एक फार्मूला मैं दे रहा हूं आप लोगों को। जो लोग हैं कृपया उस फार्मूले को लिख लो। पहला फार्मूला है 8S। 8S फार्मूला कई बार बताया है। वैसे पहला एस स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, तनाव और दबाव, ये सबसे बड़ा बीमारी का कारण है। दूसरा एस साल्टी फूड, जो नमक वाले जितने भी आहार हैं, चाहे नमकीन हो, चाहे जो भी है, जो मार्केट में मिलता है, प्रायः जो है नमक और शुगर का ऐसा हर आहार में इसमें समावेश हो रहा है। और ये दोनों प्रकार की चीजें हमारे शरीर में जाकर के दिमाग का जो बेसल गैंग्लिया एक क्षेत्र होता है, जिसका सीधा संबंध नार्कोटिक ड्रग्स के साथ है। तो जैसे नार्कोटिक ड्रग्स हमारे लिए शरीर के लिए जरूरी हो जाता है, वैसे नमक और चीनी खाने वालों के साथ यही घटना घटित होती है। वो भी नशे से ग्रस्त हो जाते हैं, जब तक खाते नहीं हैं, भले बीमार हो लेकिन खाएंगे जरूर, और उसका परिणाम भी भुगतना पड़ता है। तो ये ध्यान रखो कि भाई इस नशे से मुक्त होना, जैसे कोकीन का नशा होता है, LSD का नशा होता है, आपके मार्जुआना का नशा होता है, भांग का होता है, गांजा का होता है, सिगरेट का होता है, वैसे शुगर और चीनी खाने वालों पर रिसर्च है कि ये जो खाते हैं उनकी भी बिना उनको खाए चैन नहीं पड़ता है। शुगर हमारे लिए जरूरी है, लेकिन वो शुगर कौन सी जरूरी है? जो शरीर में जाकर सीधे शुगर में कन्वर्ट होकर के डायबिटीज ना पैदा करे। शुगर हमारे लिए जरूरी है, लेकिन कौन सा शुगर जरूरी है? उसको बोलते हैं पॉलीसेकेराइड शुगर। स्टार्च वाले शुगर, आपके रेजिस्टेंस स्टार्च वाले शुगर, जो डायबिटीज को भी कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं, डायबिटीज बीमारी को होने नहीं देते हैं। तो ये कुछ बातें आप लोगों को समझना चाहिए। तो ये शुगर, ये साल्ट, ये स्पाइसी फूड, सैचुरेटेड फैट, एक एस फार्मूला दे रहे हैं। स्मोकिंग, स्कॉच, सेडेंटरी लाइफ, तो ये चीजें जो है ना, 8S फार्मूला याद रखो। इन सब को जहां तक हो सके जीवन में कम से कम स्थान दो। पहला स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, मानसिक तनाव और दबाव, आज हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। लेकिन आपको ज्ञान नहीं है कि ये मानसिक तनाव और दबाव किस प्रकार से आपके इस जीवन को खोखला कर रहे हैं। आपके जो है विश्व में कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसमें मानसिक तनाव काम नहीं करता हो। और थोड़ा सा भी आप स्ट्रेस में जाते हैं तो दबाव काम करने लग जाता है।
लेकिन ध्यान रखिए, स्ट्रेस, मानसिक तनाव हमारे लिए जरूरी भी होता है। आज विश्व विकास के आकाश पर जो खड़ा है, पहुंचा है, उसके पीछे तनाव का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन ध्यान रखिए, बहुत ध्यान सुनिए, महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। तनाव आपके लिए है, आप तनाव के लिए नहीं है। ध्यान रखो, किसी भी चीज के लिए तनाव पैदा होता है तो उसको पूरा करके उस तनाव की घोड़े पर सवारी करिए, उसके विषय में लगातार सोचिए मत। सोचेंगे तो वो तनाव आपको ब्लड प्रेशर, एंजाइटी, अल्सर, अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये सारी बीमारियां पैदा करता है। और इन रोगों से ग्रस्त जितने भी लोग हैं, क्रमशः सभी लोग इस तनाव के पीछे, उसे आपने झांक कर जाना नहीं होगा, समझा नहीं होगा कि ये तनाव ही है जो आपकी बीमारी को ठीक होने में बाधा डाल रहा है। जैसे इस समय पेट की बीमारी खूब चली है, जिसका नाम है IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। अब इसका कोई इलाज नहीं है पूरी दुनिया में, लेकिन यहां इलाज है। दूसरा है IBD, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज। तीसरा है सबसे खतरनाक, जिसका नाम है क्रॉन डिजीज। ये पेट की ऐसी बीमारियां हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस, जिसका सीधा संबंध पेट से नहीं है, बल्कि कहां है, आपके दिमाग से है। कौन कौन मेरी बात सुन रहा है, जरा हाथ उठाना, मैं समझूं कि आप लोग सुन रहे हो। तो आप लोग के हाथ उठ नहीं रहे हैं, 4-5 लोग के हाथ उठ रहे हैं। तो इसका यानी आप इच्छुक नहीं हो कि हम स्वस्थ हो सके। करो तनाव, जितना तनाव करना है करो और मरो, क्योंकि तनाव का सीधा संबंध, ऐसे तनाव भी होते हैं जो तुरंत खत्म भी कर देते हैं, और वो विभिन्न रूपों में हमारे सामने आते हैं, जिसको हम बोलते हैं, कभी कभी आप टीवी पर सुनते भी हैं, जिसको हम बोलते हैं क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नैराश्य, क्षोभ, डर, रोष, प्रतिशोध, झूठ, छल, कपट, पाखंड, प्रपंच, अन्याय, प्रतिशोध, ये सारे जो है फ्रस्ट्रेशंस, ये विविध रूप हैं तनाव के। जहां ये करते हो, शरीर के अंदर तुरंत
आपके दिमाग में एक तार जुड़ा हुआ है शरीर के एक एक अंग से। जैसे पेट की गड़बड़ी होती है, पेट की, हृदय की और फेफड़े की, एक तार है जिसका नाम है 10th क्रेनियल नर्व, विज्ञान की भाषा, मेडिकल साइंस की भाषा में, जो संवेदना लेती है और ले जाती है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये जो है आपके पेट में उसका जाल बिछा हुआ है, नेटवर्क है पूरा, और उससे जो है एंट्रोन्यूरॉन्स, सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स, पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स, ये सारे जो है आपके जो है विक्षुब्ध हो जाते हैं। जहां आपके सोच में गड़बड़ी होती है, और शरीर में एक सिस्टम होता है, मेडिकल साइंस की भाषा में उसको बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, वो सक्रिय हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। और उसके साथ एक यही नहीं सक्रिय होता है, बल्कि हमारे एड्रिनल ग्रंथि के जो मेडुलर और कॉर्टिकल हार्मोन्स हैं, जिसको हम कोर्टिजोल बोलते हैं, कोर्टिसोन बोलते हैं, ये स्ट्रेस हार्मोन है। नॉर एड्रिनलिन, एड्रिनलिन, अब इन सब का संबंध जो है आपके ब्लड प्रेशर, अब ये हमेशा इरिटेट रहे, हमेशा आप चिंता करते हो, हमेशा दुखी रहते हो, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको ठीक नहीं कर सकती है, कोई भी दवा आपको ठीक नहीं कर सकती, चाहे यहां चले जाओ चाहे विदेश चले जाओ। तो जब तक आप तनाव को दूर नहीं करोगे, स्ट्रेस स्ट्रेन को दूर नहीं करोगे, कल हमने बताया था कि स्ट्रेस स्ट्रेन को दूर करने वाले आहार के विषय में चर्चा की थी। स्ट्रेस स्ट्रेन बढ़ाने वाले आहार भी होते हैं, क्योंकि आप लोग तनाव में तो रहते हो और नमकीन खाते रहते हो, अब उसमें नमक या जो भी प्रोसेस फूड है, बिस्कुट है, ब्रेड है, जेम है, रस के नाम पर सिंथेटिक जूस पीते हो, तो ये सारे जितने भी इस प्रकार के प्रोसेस फूड हैं, उसमें बहुत ही खतरनाक, यानी आपके कुछ ऐसे तत्व पैदा होते हैं जिसको बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक एमीन्स, जिसको बोलते हैं आपके मोनो, जो है ये ऐसे जहरीले रसायन आपके इन आहारों में पाए जाते हैं। तो ये सारे जो है ना तनाव बढ़ाने वाले आहार, बीमारी पैदा करने वाले आहार, इन सब का प्रयोग न करो, ताकि आपके दिमाग बिल्कुल शांत रहे। कल हमने बताया था जितने फल है, सब्जियां हैं, इसका प्रयोग करो। दूसरी बात, अपने सोच को भी थोड़ा सा नया आयाम दो। हमेशा जो है ना एक सूत्र याद रखो, जिस काम को आप कर सकते हो उसके लिए क्या चिंता करना, जिस काम को नहीं कर सकते हो उसके लिए क्या चिंता करना।
जो कर सकते हो करो, बैठ करके सपने मत देखा करो कि मुझे ये करना है वो करना है और करते हो नहीं, तो ये सबसे बड़ा तनाव पैदा करता है। कर लेते हो किसी भी काम को तो बिल्कुल तनाव से मुक्त हो जाते हो, और बैठे बैठे सोचते रहते हो तो क्या होता है, जहां आपने बैठे बैठे सोचना शुरू किया, आपके शरीर में अभी बताया कि आपके रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम सक्रिय होने लगता है, जो आपके शरीर के सारे मेटाबॉलिज्म को, सारे एसिड बेस संतुलन को अस्त व्यस्त करके शरीर की होम्योस्टेसिस, सिंक्रोनाइजेशन प्रक्रिया, इन सब को भयंकर रूप से डिस्टर्ब करता है, और परिणाम अनेक बीमारियों के रूप में हमारे सामने परिलक्षित होता है। तो इसलिए इसे ध्यान रखो कि भाई एक सूत्र याद रखो, जिस काम को कर सकते हो उसके लिए क्या चिंता करना, और जिस काम को नहीं कर सकते हो उसके लिए क्या चिंता करना। कर सकते हो करो, नहीं कर सकते हो छोड़ दो सारी चीजें। बहुत लोगों की मूर्खतापूर्ण जो है ना आदतें होती है, कहीं यात्रा करते हैं ट्रेन से, बस से, वायुयान से, जहाज से, और उसमें कोई गड़बड़ी हो जाती है, खराबी हो जाती है, कुछ देर हो जाता है चलने में, तो तुरंत ब्लड प्रेशर बढ़ाना शुरू कर देते हैं, बैठे बैठे तनाव से भरने लग जाते हैं, और यहां तक कि उस ट्रेन में बैठे हुए या जहाज की प्रतीक्षा में बगल वाले व्यक्ति से पूछते हैं कि कब चलेगी भाई साहब, और वो भी आपके साथ बैठा, उसको क्या मालूम है। तो ये ध्यान रखा करो कि भाई कर सकते हो, छोड़ना है तो छोड़ दो, और अन्यथा आराम से बैठकर प्राणायाम करो, ध्यान करो। जब चलेगी आपकी यान तब आप चल देना। लेकिन आदमी की फितरत है कि जब तक वो बेचैन नहीं होता है तब तक उसको शांति नहीं मिलती है, और बेचैन होकर जहां वो बेचैन होता है तुरंत वही ब्लड प्रेशर को बढ़ाने वाले, हृदय की धड़कन को बढ़ाने वाले तत्व शरीर में बनने लग जाते हैं, और ऐसे बेचैन लोगों के लिए ही आपके साइकोमेडिकल साइंस ने एक शब्द डेवलप किया है, पर्सनालिटी की दृष्टि से ऐसे लोगों को क्या कहा है, टाइप ए पर्सनालिटी, टाइप 1 पर्सनालिटी। और टाइप ए पर्सनालिटी के लोग हमेशा बेचैन ही रहते हैं, वो हमेशा उनका लाइफ बहुत जल्दीबाजी में रहता, हरी वरी करी, ये उनके मुख्य लक्षण होते हैं, हमेशा बेचैनी, हमेशा हर काम को तीव्र गति से करना है, चाहे वो काम में पूर्णता आए चाहे नहीं आए, आधा अधूरा लेकिन करना है। ऐसे लोग कभी चैन से बैठ नहीं पाते हैं, एक जगह भी नहीं बैठ पाते हैं। तो इसलिए इसे ध्यान रखो, टाइप ए पर्सनालिटी से उस घेरे से मुक्त हो। खाना भी खाते हैं ऐसे लोग, क्या खाते हैं, कितना खाते हैं, कब खाते हैं, कैसे खाते हैं, कुछ भी पता नहीं होता है, बस खाए चले जा रहे हैं, और इसका परिणाम होता है कि ऐसे लोग हृदय रोग से ग्रस्त होते हैं, ब्लड प्रेशर से ग्रस्त होते हैं। तो इससे मुक्त होने के लिए कल हमने बताया था, कुछ आहार लो, स्प्राउटेड
जितने भी अंकुरित धान्य है 6 मकार याद रखा करो। मूंग, मोठ, मसूर, मटर, मेथी, मूंगफली, ये 6 मकार, इनका अंकुरन खाया करो जरूर। इससे आपको बहुत सारी समस्याओं का हल होता है, क्योंकि इससे बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन मिलता है और वह प्रोटीन दिमाग में जाकर के एंटी हॉरिनेस, एंटी एंजाइटी दवा पैदा करता है, जिसको हम बोलते हैं आपके यानी मोनो एमिनर्जिक सेल्स को सक्रिय करके 3 जो है एंजाइटी, तनाव को दूर करने वाले दिमाग जो है ना, दिमाग दवा पैदा करना शुरू कर देता है। और यदि उस अंकुरित अनाज को आप स्वादिष्ट करने के लिए यदि खजूर से खाते हो, मीठी चीजें खानी है, तो ये मीठी चीजें बता रहा हूं मैं। तो मूंग है, मोठ है, चना है, गेहूं है, इन सब को अंकुरित करके आप गुड़ से खाओ, खजूर से खाओ, किशमिश से खाओ, मुनक्का से खाओ, के साथ खाओ, इतना स्वादिष्ट लगता है जैसे कि खोए की मिठाई खा रहे हो, जैसे कि जो है ना बहुत शानदार मथुरा का पेड़ा खा रहे हो। तो ये जो है ना, क्योंकि संपूर्ण रूप से खजूर के साथ मान लो अंकुरित गेहूं खाते हो, मूंग खाते हो, मसूर खाते हो, तो इतना स्वादिष्ट लगता है। और जब खाने की बात मैं करता हूं तो मुंह से पानी आने लग जाता है। और इसमें जो है अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन मिल गया, अच्छी क्वालिटी कार्बोहाइड्रेट मिल गया, अच्छी क्वालिटी के विटामिन मिल गए। और ये आपके हृदय रोग के लिए न कोलेस्ट्रॉल बढ़ने देता है, न जो है ट्राइग्लिसराइड बढ़ने देता है, लिपिड प्रोफाइल को संभाल करके रखता है। चलो आज इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार, ओम।